हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बहुत सारी बातें तो हम करने वाले हैं, बहुत सारी फिल्मों के बारे में बातें करने वाले हैं, इंडियन सिनेमा के बारे में बात करने वाले हैं। कोई तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, हिंदी सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बात करेंगे कि छावा के क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं हिंदी और स्पेसिफिकली तेलुगु मार्केट के अंदर। रॉकेट तो दोस्त लग गया है, लेकिन 2 मिनट का इंतजार। ड्रैगन की पहले बात करते हैं। ड्रैगन के अंदर मैं आउटलायर हूँ यार, मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे को ये मूवी इतनी ज़्यादा कनेक्ट नहीं करी थी। बट लेकिन तमिल ऑडियंस को ये खूब भारी है। आज डबल का जंप आया दोस्त। 16th डे के अंदर 2 करोड़ से सीधा 4 करोड़ रुपए का जंप। 84 करोड़ रुपीज से ही 88 करोड़ रुपीज हो जाती है और 135 करोड़ रुपीज के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी हो जाता है। विच मीन्स दैट दिस माइट बी अ बिगर मूवी देन लव टुडे, जो कि इतना बिजनेस नहीं करा था। ये 150 करोड़ तक चले जाएगी वर्ल्ड वाइड लेवल पे। तो ये जो आई थिंक प्रदीप रंगनाथन, जो भी इनका नाम है, इफ आई एम गॉट इट राइट, अगर मैं भूला नहीं हूं तो। और मेरे को ये कनेक्ट नहीं करे, लेकिन जो यहाँ की पब्लिक है उनको वो एकदम सही तरीके से कनेक्ट कर गए और ये पिक्चर चल गई। अब इनको और पिक्चरें मिलेंगी और ये इसी तरीके की यूथफुल पिक्चरें बना के आई थिंक अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये अच्छा स्पेस है। यूथफुल पिक्चरें हिंदी में भी नहीं बन रही हैं। ये बने तो फिर मेरे ख्याल से अच्छी बने। व्यापा मेरे को ठीक लगी थी, बट ये भी नदानियाँ आई, वो बिल्कुल ही नदान पिक्चर थी। अच्छी बने जिसके अंदर डेप्थ भी हो। ठीक है, बाकी बात करते हैं क्रेजी की। क्रेजी का जो डे 9 है उसके अंदर क्रेजीपन देखने को मिला है। कल 85 लाख करे थे, आज के 1.25 करोड़ रुपीज। और इसके अंदर अगर आप देखें ध्यान से तो वही कंट्रीब्यूशन कर रहा है कि आप कितना ज़्यादा पब्लिक की सुनते हैं, फिर एंडिंग चेंज कर देते हैं। और बहुत से लोगों की मेरी आर्गूमेंट भी हो रही है कमेंट बॉक्स में। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि भाई एंडिंग जो चेंज हुआ, आप ये कह रहे हो कि ये बंदा जो था ये एकदम अपराइट था, ठीक था, ये अच्छा डॉक्टर था, ये था वो था। देखो, अच्छा डॉक्टर की डेफिनेशन ये नहीं होती है कि आप बोलें कि वो अच्छा इंसान भी था या फिर अच्छे तरीके से उसको अप्लाई भी कर पाता था। वो फ्लॉड इंसान था, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे डॉक्टर से रिलेटेड उसके केसेस हों, जिसके अंदर वो ड्रग्स भी कर लेता था बीच बीच के अंदर। उसके एसोसिएशंस जो थे अपने बॉस के साथ कोई बहुत ज़्यादा सीधे नहीं थे, जिसकी वजह से उसको पैसे भी देने पड़ रहे थे। उसके अलावा बीवी को उसने छोड़ दिया था, और ऑब्जेक्टिफिकेशन था कहीं ना कहीं। बच्ची को उसको ध्यान नहीं देता था। इवन जो उसकी मैडम थी जान जून, जिसको वो बुलाता था, वो भी उसके अंदर एंड में ऐसा दिखाया था कि मतलब अगर वो चली भी जाएगी तो उसको वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इतना डिस ओरिएंटेड सा जो इंसान था, वो उसको सेल्फिश इंसान बोलते हैं। वो सिर्फ अपनी सोचता है, जो उसके मन को अच्छा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कैलिबर नहीं है। कैलिबर उजागर तब होता है जब उसका चेंज ऑफ हार्ट होता है, जो उसकी बच्ची उसके साथ ये जो सिनेरियो क्रिएट करती है तब होता है। तो अगर हम बोल दें कि जी जो वो डॉक्टर नॉर्मली अगर सिचुएशन के अंदर होता और वो वैसे ही ट्रीट करता पेशेंट को, तो शायद नहीं करता टायर चेंज करते करते, क्योंकि उसका चेंज ऑफ हार्ट हो रहा था, इसीलिए उसने वो एफर्ट मारा। ये बुद्धू लोगों को समझ में नहीं आया, वो आर्गूमेंट करते रहते हैं। एनीवेज, पिक्चर बहुत अच्छी है, जरूर लोगों को जाके देखनी चाहिए। और ये जो इंक्रीज है, हो सकता है कि अच्छा इंक्रीज हो, क्योंकि सोहम शाह जो अटक गए थे कि भाई 7-8 करोड़ रुपए ही होगी तुम्बाड़, उससे ज्यादा आगे नहीं जा पाएगी, ये डबल डिजिट में तो जाती हुई नजर आ रही है। और ये अपवर्ड ट्रेंड कई बार क्या होता है, वर्ड ऑफ माउथ की वजह से और आगे ले जाता है पिक्चर को। तो हो सकता है यहाँ से सिलसिला अब आगे का शुरू हो जाए क्रेजी के लिए, और एक रिस्पेक्टफुल नंबर पे कहीं ना कहीं ये क्लोज हो। अगर इसका आपको ऑफिशियल तरीके का बिजनेस एनालिसिस चाहिए तो ज़रा कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, मैं करता हूँ इसका। इसके बाद है मंकी। ये द मंकी, यार किसी को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। आप आसपास भी पूछोगे तो किसी को पता नहीं होगा कि हॉरर कॉमेडी ये क्या है। ज़्यादा गोर पे डिपेंड करती है फॉर गिविंग यू द लाफ। डे 2 जो है इसका, वो है 35 लाख रुपए टोटल मिला के, डे 1 और डे 2। तो ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है तो लोग जाएंगे कहाँ। ऐसी मिकी 17 इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा कवर हुई। लोगों को एक्साइटमेंट भी थी कि रॉबर्ट पैटिंसन अब आगे क्या करने वाले हैं। बैटमैन 2 तो डिले हो गई है, तो क्या होगा इसका। मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर क्योंकि प्रमोट नहीं हुई, तो 1 करोड़ रुपए ही आज आया है। कल 75 लाख, तो ये ऑर्गेनिक सैटरडे संडे वाला इंक्रीज है, 1.75 करोड़ टोटल। बट ओवरऑल बेसिस पे कुछ खास दम नहीं है। किंगस्टन की बात करें तो ये तमिल मूवी है जो थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट हुई है, जहाँ पर कर्स की बात होती है, जहाँ पर ज़ॉम्बी पने आ जाते हैं, थोड़ा सा सुपर नेचुरल हो जाता है, पानी में देवारा टाइप का सीन भी हो जाता है। लेकिन एज अ होल प्रोडक्ट थोड़ी सी डिसजॉइंटेड आपको लगती है ये, और थोड़ा सा आपको ऐसा भी लगता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ मूवीज जो रिसेंट टाइम्स में आई है वो बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर। तो देखा वाला सा सामान लगता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉपी कैट वाले जोन के अंदर भी जाता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि इतनी बुरी पिक्चर नहीं जितने बुरे रिजल्ट है।
पब्लिक के साथ ये नहीं कनेक्ट कर रही है। बहुत से ऐसे तमिल दोस्त हैं, जो मेरे तमिलियन दोस्त हैं, जो चैनल पे आते हैं, वो आर्गुमेंट के अंदर हैं कि बहुत ही बढ़िया पिक्चर है। देखो, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आप तो सही हो मान लेते हैं। तो 90 लाख रुपए इसने कल करे थे, आज ये करेगा 85 lakhs, तो 5 लाख रुपए कम ही कर रहा है, 5 लाख कम ही कर रहा है, तो 1.75 करोड़ होता है इसका। अगर मैं नहीं तो आउटलायर हो गया ना इसके इसके अंदर। मैं तो, आप तो समझदार आदमी हो, आप देख लो जाके। जैसे कि ड्रैगन के अंदर मैंने एक्सेप्ट किया कि भाई मेरा तो नहीं जमा है, लेकिन पब्लिक जा रही है। या तो आपकी खुद की पब्लिक नहीं जा रही है, तो फिर आप किस तरीके से बहस कर सकते हो। सेम चीज़ है कन्नड़ा मूवी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, जिसके अंदर टाइम लूप भी है और साथ साथ में हॉरर भी है, साथ साथ में खुद की जो जद्दोजहद होती है ना, जब खुद आदमी डोल्ड्रम्स में होता है, सेल्फ डाउट के अंदर होता है, गिल्ट के अंदर होता है, तो राक्षसा जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव फोर्स होता है। नेगेटिव फोर्स का क्या मतलब होता है कि वो आपके जो सबसे वीक पॉइंट है उसके ऊपर अटैक करता है, तो राक्षसा इसके ऊपर ब्रीड करती है। कन्नड़ा मूवी है, ये आपको सबटाइटल के साथ देखनी पड़ेगी, हिंदी वर्जन इसका नहीं आया है। डे 2 का टोटल कलेक्शन मिला के इसका 30 लाख रुपए है। बुरी पिक्चर नहीं है, ठीक ठाक कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या इसके अंदर कमी पेशी है जो है वो मेरा रिव्यू आप चैनल पे देख लेना। ये सारी मूवीज का तो जो भी मैं बॉक्स ऑफिस पे कवर करता हूँ, तो वो चैनल पे रहता ही है, जाके देख लेना। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अगेन जैसे किंगस्टन का इंटरेस्टिंग है, ये सारी इंटरेस्टिंग मूवी तो है, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में मार खाती है ये। मेरे को द मंकी, मिकी 17, किंगस्टन, राक्षसा, क्रेजी फॉर श्योर, ये सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं। किसी के अंदर स्क्रीन प्ले ओवर हावी कर जाता है बहुत अच्छा, जैसे कि क्रेजी के अंदर। ड्रैगन ओके है, लेकिन ठीक है, चलो वो मैं थोड़ा सा मुन्ना भाई के जोन में डाल देता हूँ, उसको चलने दो उसको। छावा के बारे में बात करते हैं। मैं कुछ ट्वीट्स देख रहा था छावा में, कुछ रिस्पेक्टफुल अपने तेलुगु ऑडियंस के, वो वाला बोलते हैं कि यार हमने देखा कि हिंदी ऑडियंस किस तरीके से सपोर्ट करती है जब बाहुबली टाइप की बड़ी मूवी आती है, केजीएफ आती है, या फिर कोई और बड़ी मूवी आती है, तेलुगु से आती है स्पेसिफिकली, केजीएफ तो कन्नड़ा की हो गई। तो हम भी ऐसे सपोर्ट करना चाहिए जब कोई बड़ी मूवी, आइकॉनिक मूवी और इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली मूवी आए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट होगा, मैंने सेव कर रखा होगा, तो मैं ज़रूर आपके साथ यहाँ पर भी शेयर करूंगा। बट जाओगे, सर्च करोगे छावा हैशटैग, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अच्छे खासे उसके अंदर लाइक्स भी थे। डे 23 है और मैसिव जंप आ गया आज। कल 9 करोड़ रुपीज पे क्लोज किया, 6.5 तो हिंदी वर्जन से आ गया, 2.5 करोड़ रुपए, बहुत ही रिस्पेक्टफुल नंबर, तेलुगु से भी आ गया। मैं आपको याद दिला दूं कि ये 550 स्क्रीन के ऊपर गीता आर्ट्स ने रिलीज किया था, और ये अच्छा खासा कलेक्शन लेके आया। ऑक्यूपेंसी लेवल्स भी काफ़ी सारे डिसेंट थे, जो आज ऑलमोस्ट फिर से डबल हो गए। तो ये 4-4.5 करोड़ रुपए आज लेके आएगा यहाँ पर, और करीबन 12 करोड़ रुपए के आसपास, 12.5 करोड़ रुपए तो हिंदी वर्जन लेके आ जाएगा, जिसकी वजह से 504 करोड़ जो है वो इंक्रीज होके जो है 521 करोड़ रुपीज हो जाएगा नेट इंडिया के अंदर। ओवरऑल बेसिस में ये 97 से 98 करोड़ रुपीस पे होगी वर्ल्ड वाइड लेवल पे। तो ये 100 करोड़ रुपए ओवरसीज में भी करने वाली है, और वर्ल्ड वाइड लेवल की अगर मैं बात करूं ओवरऑल नंबर पे, तो ये 721 करोड़ रुपए पे हो जाती है। अब 721 करोड़ रुपए इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो कल इसने गदर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब इसके पास है नेक्स्ट माइलस्टोन, जो कि टॉप ग्रोसर होते हैं ना हिंदुस्तान में, कौन सी मूवीज कितनी चली, तो टॉप 10 जो है, उस टॉप 10 में जो सबसे नीचे वाली पिक्चर है वो है पीके, जिसने 831 करोड़, 831 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, और 10th प्लेस पे है। मुझे ऐसा लगता है कि 110 करोड़ रुपए ज्यादा बड़ी बात नहीं है यहाँ से। ये पीके को तो डिसमेंटल कर सकती है, मैं ज्यादा माइलस्टोन्स आगे आगे नहीं देख रहा हूँ। 800 में ये कर सकती है, फिर वो 865 वगैरह पे मेरे ख्याल से वो भी 885 के आसपास वो भी है शायद। स्त्री 2 भी है, फिर 910 के ऊपर एनिमल वगैरह भी हैं, वो भी बहुत रास्ता दूर है। लेकिन ये वाला रास्ता मुझे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं सैटरडे संडे में, मतलब लगभग लगभग अगर हम ओवरसीज का ग्रॉस मान के चले, तो 25 से 26 करोड़ रुपए ऐड हो जाते हैं वीकेंड वीकेंड के अंदर। वीकेंड के अंदर सॉरी 50 करोड़ रुपए ऐड हो जाते हैं ओवरऑल बेसिस पर। अगर हम बात करें नेट पे, अगर हम बात करें, तो करीबन करीबन 34 से 35 करोड़ रुपए ऐड हो रहे हैं आज की डेट के अंदर भी। तो ये जो तेलुगु में नया एडिशन आया है, ये अच्छा हुआ है। तो जबरदस्त तरीके की कलेक्शन इसकी आ रही है। जो मॉर्निंग शोज थे हिंदी के, वो 6 से 13 हो गए, फिर आफ्टरनून 10 से 25 हो गए, इवनिंग शो आते आते 12 से 28 हो गए, और जो नाइट शोज हैं वो लगभग 34 पे जाएंगे, कल 15-16 के आसपास थे। ऐसी अगर तेलुगु वर्जन की बात करोगे, तो नाइट शोज का भी फिगर नहीं आया मेरे पास, लेकिन मॉर्निंग 25 था, वो लगभग लगभग 24-25 उतने पे ही खुला है। तो लगा था कि ऐसे कल जैसे नंबर आएंगे, लेकिन आफ्टरनून के अंदर बहुत पिकअप कर गया, 28 से 41 हो गया, कई कई जगह पे हाउसफुल हो गया। इवनिंग शोज तो 30 से 42 हो गए, और नाइट शोज
मेरा मानना है कि इस तरीके के ट्रेंड पे 50% आ सकता है, क्योंकि कल संडे है तो अच्छा कलेक्शन वहां पर भी आ सकता है। तो जबरदस्त तो मामला इसका जा रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। एक तो ये कि क्रेजी का आपको चाहिए बिजनेस एनालिसिस, वो मैं करके दे दूंगा, और दूसरा छावा का ये जो माइलस्टोन है कि टॉप 10 ग्रोसर के अंदर ये आएगी कि नहीं आएगी, मन क्या कहता है।